हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्लैक बुक रेस में। ये है ईडीएम का पार्ट 28 वीडियो है ना। और जब हम कर रहे थे पार्ट 27, क्या कर रहे थे, जब हम लोग कर रहे थे पार्ट 27 कर रहे थे तो उसमें हम लोग क्वेश्चन किए थे 28 तक ही कंप्लीट किए थे, है ना। यानी कि उसका 2 क्वेश्चन यानी कि 30 होना चाहिए था, 2 और इसमें होना चाहिए यानी कि 30 तक होना चाहिए था, लेकिन 2 छूट गया था, है ना। तो उसको इसमें देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो ये क्या है, एक्सरसाइज, ये क्या है, पार्ट 28 होगा, ठीक है। 28 हो ईडीएम का, ये पार्ट 28 वीडियो है। चलिए, तो मैं इस स्लाइड को थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ और मैं इसे जूम कर देता हूँ ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। चलिए, ये है क्वेश्चन नंबर 29, आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए, इस ईडीएम को कैसे याद करेंगे, इस पर फोकस करते हैं। गॉट द ग्रीन लाइट, गॉट द ग्रीन लाइट। अच्छा, ग्रीन लाइट जब हम लोग देखते हैं, जब ट्रेन, है ना, ट्रेन की जो ट्रैक होता है उस पर जनरली ऐसा होता है, दिखाता हूँ मैं, सॉरी, ये इस तरीका का सिग्नल लगा होता है ना। जब आप लोग ट्रेन, है ना, ट्रेन की पटरी के, है ना, बगल में देखते होंगे, जब आप लोग ट्रेन का सफर करते होंगे तो देखते होंगे किस तरीके से 3 लाइट लगी होती है ना। एक यहाँ होता है, जैसे रेड वाला हो गया, है ना, ये पूरी लाइट क्या होता है, रेड होती है, ये रेड वाली लाइट हो गई। और रेड हो गया, एक होता है येलो होता है ना, मैं इसमें वाई लिख देता हूँ। और एक होता है ग्रीन लाइट, इसमें मैं जी लिख देता हूँ, ठीक है। तो ग्रीन लाइट, तो ये रेड लाइट मतलब क्या है, गाड़ी को रोकने के लिए कहता है। येलो लाइट ये कहता है कि अगले स्टेशन पर रुकने के लिए रेडी हो जाओ। और ग्रीन लाइट कहता है कि कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी को आगे जाने दो, है ना। मतलब ग्रीन सिग्नल का मतलब क्या है, ग्रीन सिग्नल का ही मतलब होता है कि आगे जाने दो, है ना, रोको नहीं, जाने दो, है ना, इस तरीके से। तो ये सब पढ़े होंगे तो इतना से ही हम लोग याद कर लेंगे, ग्रीन लाइट से याद कर लेंगे इस इडियम को। इस इडियम को याद करने का, गॉट द ग्रीन लाइट, इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है ना, ग्रीन लाइट से हम लोग याद कर लेंगे। और ग्रीन लाइट, है ना, जहाँ ग्रीन लाइट लगी हो, अगर मान लो ट्रैफिक पर ग्रीन लाइट लगी हो, ग्रीन लाइट जल रही हो, इसका मतलब क्या है, आगे जाने दो, किसी चीज या काम करने के लिए आगे बढ़ने की अनुमति मिलना, मतलब अनुमति देना, है ना। यानी कि रेड सिग्नल, जैसे देखते होंगे कभी क्या, कि स्टेशन पर गाड़ी आई तो हरा झंडा दिखा दिया, मतलब कि जाओ, है ना, लाइन क्लियर है, आप जाओ, इस तरीके से। मतलब किसी भी काम को रोकना नहीं बल्कि होने देना, ग्रीन लाइट का मतलब होता है किसी चीज या काम के लिए आगे बढ़ने की अनुमति मिलना, ग्रीन लाइट, ठीक है। तो ग्रीन लाइट से ही हम लोग याद कर लेंगे, मतलब गॉट परमिशन टू गो अहेड समथिंग, है ना, मतलब आगे ही चलते जाना, ठीक है, आगे बढ़ने की परमिशन देना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। लिखता है, टू वरी द हैच्ड। अब मतलब होता है हैच्ड, मतलब का क्या होता है, हैच, है ना। चलिए देखते हैं इसको। कहता टू वरी, बी यू आर वाई, है ना, ये व्यूरी जो लिखा हुआ है बी यू आर वाई, है ना, इसका मतलब क्या होता है जी, गाड़ना होता है। क्या होता है, गाड़ना, मतलब गड्ढे में गाड़ना, है ना, गाड़ना, ठीक है। हैच्ड का मतलब क्या होता है, कुल्हाड़ी होता है, मतलब कुल्हाड़ी को गाड़ देना, कुल्हाड़ी गाड़ देना, है ना, कुल्हाड़ी गाड़ देना, कुल्हाड़ी गाड़ देना। अब मान लो कि 2 गुट था, है ना, 2 टीम, 2 गुट था, 2 गैंग था, या 2 गैंग थे, और दोनों गैंग के आदमी, है ना, कुल्हाड़ी से लड़ते थे, है ना। मान लो कि 2 ग्रुप थे, एक ग्रुप था ए और एक ग्रुप था बी, और दोनों के पास क्या थी, कुल्हाड़ी थी, क्या थी जी, कुल्हाड़ी थी। और जब ये दोनों आपस में फाइट करते थे तो कुल्हाड़ी को निकाल लिया करते थे, ठीक है। मतलब कुल्हाड़ी से भिड़ जाया करते थे आपस में, ना मार काट करना, इस तरीके से। लेकिन कुछ लोगों ने उसे समझाया कि देखो, मार काट करने से कोई फायदा है नहीं, आप सब आपस में मिलजुल कर रहो, बहुत अच्छे लगते हो, ठीक है। तब वो मान लिया और क्या किया,
वो दोनों गुट ने क्या किया, अपनी अपनी कुल्हाड़ी को गाड़ दिया, मतलब वरी द हैच्ड, तो क्या कर दिया, गाड़ दिया, क्या कर दिया, गाड़ना, गाड़ दिया, हैच्ड मतलब कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी को गाड़ दिया, मतलब शांति स्थापित कर दिया, है ना, लड़ाई झगड़े को खत्म करके क्या कर दिया, शांति स्थापित कर दिया, मतलब टू मेक पीस, क्या बना दिया, शांति, है ना, ठीक है, शांति स्थापित करना। तो इस तरीके से हम लोग इसको है ना सिर्फ इतना से याद कर लेंगे, वरी द हैच्ड, है ना, वरी द हैच्ड, सिर्फ इतना से याद कर लेंगे, ठीक है। वीरू मतलब क्या होता है, गाड़ना होता है, हैच्ड मतलब कुल्हाड़ी, यानी कुल्हाड़ी को गाड़ दिया, कुल्हाड़ी को गाड़ दिया मतलब कि आपसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, मतलब क्या करना है, शांति स्थापित कर दिया, क्या कर दिया, शांति स्थापित, टू मेक पीस, ठीक है। यानी फॉरगॉट क्या लिखा, फॉरगेट पास्ट क्वारल्स, यानी कि मतलब कि पास्ट टाइम में हुए लड़ाई झगड़े को भूल करके क्या करिए, क्या किया, मतलब पीस को स्थापित किया, है ना, मतलब शांति स्थापित किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 और यहाँ से अपना पार्ट 28 स्टार्ट, है ना। चलिए द लास्ट ड्रॉ, स्ट्रॉ, तो लास्ट, ठीक है, लास्ट, स्ट्रॉ का मतलब होता है खरपतवार या घास भूसा जो कह लो, है ना, स्ट्रॉ का मतलब होता है घास, है ना, क्या होता है जी, घास होता है, घास होता है या खरपतवार होता है, ठीक है। तो लास्ट स्ट्रॉ, लास्ट स्ट्रॉ इसको कैसे याद करेंगे, इसको याद करने का सबसे सरल तरीका, द लास्ट स्ट्रॉ मतलब अंतिम समस्या जो पतन का कारण बनती है ना। द लास्ट स्ट्रॉ मतलब मान लो कि एक तबेले में, है ना, एक तबेले में बहुत सारी गायें रहती थी, एक गाय भैंस रहा करती थी, ठीक है। अब उस तबेले में मतलब खाने का चारा नहीं रहा, यानी कि लास्ट, लास्ट का मतलब क्या होता है, अंत होता है, लास्ट का मतलब क्या होता है, अंत होता है, और घास, यानी घास का ही अंत हो गया, घास का अंत हो गया। और इस बात पर जो उसके रखवाले थे, है ना, उस जानवर के जो रखवाले थे उन्होंने ध्यान नहीं दिया, और इसी कारण बस एक के बाद एक गायें, एक के बाद एक भैंसें मरती चली गई, है ना, मतलब उसके पत्तन का कारण जो बना, क्या बना, घास बना, है ना, स्ट्रॉ बना, खरपतवार बना, ठीक है। द लास्ट स्ट्रॉ, द लास्ट स्ट्रॉ क्या हो गया, अंत हो गया, लास्ट का मतलब क्या होता है, अंत होता है, यानी कि अंत हो गया था किसका, घास का, और इस बात पर ध्यान नहीं दिया, जो उस जानवर का रख रखाव करते थे उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि घास का अंत हो गया तो घास लाना चाहिए, ठीक है, खरपतवार का अंत हो गया तो खरपतवार लाना चाहिए, लेकिन इस बात पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण क्या हुआ, एक के बाद एक जानवर मरती चली गई, मतलब उसके पतन का कारण बना। द लास्ट स्ट्रॉ से याद कर लेंगे, लास्ट स्ट्रॉ क्या, स्ट्रॉ का अंत हो गया था, यही कारण था कि जानवर मरती चली गई, यानी कि एक के बाद, यानी कि यही उसका पतन का कारण बना, ठीक है। तो लास्ट स्ट्रॉ से याद कर लेंगे, मतलब फाइनल इरिटेंट द मेड द सिचुएशन, है ना, अनबिरेबल, ठीक है। तो लास्ट क्या है, लास्ट स्ट्रॉ से याद कर लेंगे, लास्ट स्ट्रॉ का मतलब क्या होता है, लास्ट स्ट्रॉ, लास्ट स्ट्रॉ मतलब कि लास्ट, स्ट्रॉ का लास्ट हो गया था मतलब अंत हो गया था, खत्म हो गया था, है ना, और यही कारण था कि वो जानवर क्या हुई, एक के बाद एक मरती चली गई। चलो क्वेश्चन नंबर 32 को देख लेते हैं। लिखता है फोर कॉर्नर्स, है ना, फोर का मतलब क्या होता है जी, चार होता है, और कॉर्नर्स का मतलब क्या होता है, कोना होता है, कोना नहीं होता, कोना होता है, क्या होता है, कोना, ठीक है, चार कोना। अब फोर कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ, ऑफ द अर्थ मतलब पृथ्वी के, पृथ्वी के, देखिए इसी में अर्थ निकल जाएगा, पृथ्वी के चारों कोना, पृथ्वी के चारों कोना से, नहीं कहता है कि देखो पृथ्वी के चारों कोने से लोग आए हैं, मतलब अलग अलग हिस्से से आए हैं, है ना, कहता है फोर कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ मतलब पृथ्वी के चार कोने से आए हैं, पृथ्वी के चार कोने से आए, तो पृथ्वी के चार कोने से पूछा, एक मान लो कोना ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, ठीक है, ये तो अलग अलग हो गया ना, चारों अलग अलग हो जाएंगे ना, मतलब दुनिया के कई अलग अलग हिस्सों से, इसका मतलब अर्थ क्या निकलेगा,
दुनिया के कई अलग अलग हिस्सों से, इसका अर्थ निकलेगा। फोर कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ, फोर कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ मतलब पृथ्वी के चारों कोने से, पृथ्वी के चारों कोने से मतलब अलग अलग हिस्से से। फोर ऑल पार्ट्स ऑफ द, क्या लिखा हुआ है देखिए यहाँ, जब फोर कॉर्नर्स याद कर लेंगे ना, फोर कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ पृथ्वी के चारों कोने से, पृथ्वी के चारों कोने से, पृथ्वी के चारों कोने से हो जाएगा ना, मतलब फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, है ना, मतलब दुनिया के अलग अलग हिस्सों से। ये तो काफी सिंपल है जी, है ना, ये तो हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फोर कॉर्नर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं इस स्लाइड को हटा लेता हूँ और नया स्लाइड लाता हूँ। चलिए ये 33 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए, स्लिप ऑफ द पेन, है ना, स्लिप ऑफ द पेन मतलब पेन का फिसलना। स्लिप मतलब क्या होता है, फिसलना होता है। स्लिप का मतलब क्या होता है, फिसलना। और क्या फिसल गया, पेन। और जब पेन फिसल जाएगा तो राइटिंग में क्या हो जाएगी, मिस्टेक हो जाएगी ना। जिस काम को आप पेन से कर रहे हो अगर वो फिसल गया, ठीक है, जैसे मान लो कि आप एक लेटर लिख रहे हो, ठीक है, और लेटर लिखते ही क्या हुआ, लिखते लिखते ही क्या हुआ, बीच में ही पेन पेन कहीं से स्लिप कर गया, आपके हाथों से पेन क्या हुआ, स्लिप हो गया। मतलब जब आप लेटर लिख रहे थे, मान लो कि आप क्या लिख रहे हो, लेटर लिख रहे हो, ठीक है, और क्या हुआ, स्लिप ऑफ द पेन मतलब पेन का फिसलना, पेन का फिसलना। स्लिप का मतलब फिसलना, पेन मतलब कलम हो गया, यानी कि कलम का फिसलना। और जब आप लेटर लिख रहे हो और उस टाइम अगर कलम क्या हुआ, स्लिप कर गया, तो वैसे टाइम में क्या होगा, मिस्टेक हो जाएगी, है ना, आपकी मतलब जो आप लेटर लिख रहे हो वो लेटर उतना अच्छा नहीं बन पाएगा, है ना, मतलब राइटिंग क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी, स्लिप हो जाएगी। इससे मतलब स्लिप होने के कारण क्या हो जाएगा, राइटिंग मिस्टेक हो जाएगा ना, मतलब मिस्टेक इन हैंड राइटिंग। हाँ, ये तो सिंपल बात है जी, स्लिप ऑफ द पेन, जब पेन ही स्लिप कर गया, जब पेन ही स्लिप कर गया तो राइटिंग में तो मिस्टेक होगी ना, मतलब अ मिस्टेक इन हैंड राइटिंग, ठीक है। चलिए ये उतना भारी भरकम नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 34 को। प्लेन एज डे, है ना, प्लेन एज डे का मतलब क्या होता है, प्लेन का मतलब होता है साफ करना, क्या होता है, साफ। प्लेन का मतलब क्या होता है, साफ। प्लेन का मतलब क्या होता है, प्लेन का मतलब क्या होता है, साफ। और डे का मतलब क्या होता है, दिन होता है ना, मतलब साफ दिन, मतलब कुछ ऐसा जो समझना बहुत आसान हो, ठीक है। अभी देखो ठंडी का टाइम है, ठंडी का टाइम है, ठीक है, ठंडी का दिन है, तो देखते हैं किसी दिन कुहासे रहते हैं लगे हुए, कोहरे लगे होते हैं, और किसी किसी दिन देखते हैं कि एकदम पूरा बिल्कुल साफ होता है, क्या होता है, साफ होता है। अब मान लो आज आज मैं कहीं जा रहा हूँ, ठीक है, ढेर सारा कोहरा लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं कल अगर मैं जाऊं और बिल्कुल कोहरा कोहरा ना लगा हो, है ना, जो कुहासे होते हैं वो लगे हुए नहीं होंगे, तो क्या कहेंगे, आज का दिन बहुत क्या है, प्लेन है, मतलब प्लेन एज है ना, क्या है, बिल्कुल साफ दिन है, क्या है, साफ दिन है, और सब कुछ समझ में आ रहा है। अगर मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ तो रोड, ट्रैफिक, है ना, गाड़ियां आती जाती सब कुछ दिखाई देगी, देगी ना जी। तो प्लेन एज डे का मतलब क्या हो गया, प्लेन का मतलब साफ और डे का मतलब हो गया दिन। जब दिन में मौसम साफ होता है तो हमारे लिए भी समझना आसान होता है, सही बात है। वो होटल, रेस्टोरेंट, कहाँ ठहरना हो, है ना, रास्ते में क्या क्या मिल रहा है, सारी चीजें दिखाई देती है। तो प्लेन एज डे का मतलब क्या होगा, साफ दिन। साफ दिन का मतलब क्या है, सब कुछ समझ में आए, साफ दिन, है ना। साफ दिन का मतलब क्या हो जाएगा, मतलब जो सब कुछ समझ में आ जाए, सब कुछ समझ में आए, प्लेन एज डे। तो प्लेन का मतलब साफ, डे का मतलब दिन। अगर दिन साफ सुथरा हो, दिन क्या हो, साफ सुथरा हो, है ना, मतलब कुहासे ना लगे हो, कुहासे ना लगे हो, तो सारी चीजें स्पष्ट समझ में आती है, ठीक है, मतलब वेरी ऑब्वियस एंड इजी टू अंडरस्टैंड। समझना क्या होता है, आसान होता है, वेरी ऑब्वियस एंड इजी टू अंडरस्टैंड, मतलब कुछ ऐसा जो समझना बहुत आसान हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। टू बीट द एयर, है ना, बीट का मतलब क्या होता है, पीटना होता है। बीईएटी, बीट का मतलब क्या होता है, पीटना होता है, क्या होता है, पीटना होता है।
और एयर का मतलब क्या होता है, हवा होता है। बीट का मतलब क्या होता है जी, पीटना होता है, ठीक है। और एयर मीन्स हवा होता है। अच्छा, अगर कोई इंसान हवा को पीटता है, ठीक है, आपने कभी पीटा है? नहीं, है ना, क्योंकि आप समझदार हो। हवा को पीटोगे तो उस पर कोई असर होने वाला नहीं है। पानी को आप पीटोगे तो उस पर कोई असर होने वाला नहीं है। बात आई समझ में? इससे क्या होता है, बेकार के एफर्ट होते हैं, है नहीं। तो बीट एयर, बस इतना से याद कर लेंगे, टू बीट द एयर। अगर कोई इंसान पीटता है हवा को तो वो हवा को नहीं पीट रहा है, बल्कि खुद पीट जा रहा है नहीं। तो बीट एयर का मतलब होगा बेकार की कोशिशें करना, बेकार की कोशिशें करने, है नहीं। अब हवा को कौन पीटता है यार, हवा को पीटने से क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। उसकी दिशा तो आप नहीं बदल सकते हो, हाँ है नहीं। मतलब बेकार की कोशिशें हो गई, क्या हो गया, बेकार की कोशिशें हो गया। बीट द एयर मतलब टू मेक एफर्ट्स दैट आर यूजलेस और वैन, है ना, क्या है, यूजलेस है। जो एफर्ट्स हैं वो क्या है, यूजलेस हैं। अगर बीट एयर आप करते हो, तो आप अगर एयर को पीटते हो, हवा को पीटते हो, तो वो जो आपका एफर्ट होगा, जो मेहनत होगा पीटने का, वो क्या होगा, बेकार का होगा, है नहीं। टू बीट द एयर, टू बीट द एयर मतलब क्या हो जाएगा, टू बीट द एयर का मतलब क्या होगा, बेकार की कोशिशें, मतलब टू मेक एफर्ट्स दैट आर यूजलेस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, पुट वंस बीट फुट फॉरवर्ड, है ना। फुट का मतलब रखना, वंस मतलब अपना, बेस्ट फुट मतलब बढ़िया वाला पैर, फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, आगे, है ना। यानी आगे की तरफ, पुट वंस बेस्ट फुट फॉरवर्ड मतलब पुट मतलब रखना अपना बढ़िया वाला पैर आगे। सही बात से कबड्डी में देखते होंगे अक्सर कि जो प्लेयर होते हैं वो अपना बढ़िया वाला पैर, हाँ नहीं, खास करके दाहिना पैर को ही आगे रखते हैं, क्योंकि मतलब दाहिना पैर में कुछ ज्यादा ही पावर होता है बामा का पीछे, है ना। जो लेफ्ट वाला लेग होते हैं उससे ज्यादा पावरफुल कौन होता है, ये राइट वाला, है ना। राइट लेग जो होते हैं वो काफी क्या होते हैं, दुरुस्त होते हैं, मतलब अच्छे होते हैं, है ना, उस पर पकड़ अच्छी बनती है। द पुट वंस बेस्ट फुट, फुट फॉरवर्ड, है ना। पुट का मतलब रखना, वंस मतलब अपना, है ना जी। पुट मतलब रखना, वंस मतलब अपना, बेस्ट मतलब सबसे अच्छा, फुट मतलब पैर, फॉरवर्ड मतलब आगे, है ना। मतलब अपना बढ़िया वाला पैर आगे रखना, मतलब अच्छी मेहनत करना, अच्छे से खेलना, है ना, उस खेल पर अच्छा प्रभाव डालना, है ना। मतलब अच्छा प्रभाव डालने का प्रयत्न करना या पूरी मेहनत करना, मतलब ट्राई एज हार्ड एज वन कैन, ठीक है। पुट वंस, पुट वंस बेस्ट फुट फॉरवर्ड मतलब पुट मतलब रखना, वंस मतलब अपना, बेस्ट बेस्ट फुट मतलब बढ़िया वाला पैर आगे की तरफ रखना, मतलब अच्छा प्रभाव डालने के लिए कि हमारा हमारे ओर से खेले गए खेल जो है बहुत ही शानदार हो, हम अच्छे से खेलें, है नहीं। इसलिए वो अपना बढ़िया वाला पैर आगे रखता है कि मैं अंत तक टिकूं, मैं अच्छा से खेलूं, इसीलिए ना जी, उस खेल पर प्रभाव डालने के लिए, उस खेल पर क्या करने के लिए, प्रभाव डालने के लिए, मतलब अच्छी प्रभाव डालने के लिए ऐसे किया जाता है, पुट वंस बेस्ट फुट फॉरवर्ड मतलब ट्राई एज हार्ड एज वन कैन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बेड ऑफ रोज, है ना, बेड ऑफ रोज। अब मान लीजिए ये आपका बेड है, ठीक है, और इस पर क्या है, फूल सजी है ना, फूलों की सेज है ना, गुलाबों की सेज है। बेड ऑफ रोजेस, रोज का मतलब क्या होता है, गुलाब का फूल, गुलाब का फूल। बेड मतलब पलंग, पलंग का, है ना, क्या हो, मतलब फूलों का सेज, सेज सेज या पलंग जो कह लो, बेड, बेड, बेड ऑफ रोजेस, है ना, मतलब गुलाबों का सेज, गुलाबों का सेज या फूलों का सेज, फूलों का सेज, यही ना होगा इसका अर्थ। बेड ऑफ रोज, रोज रोज का मतलब फूल होता है, फूलों का, बेड मतलब क्या, सेज होता है, पलंग होता है, जो कह लो, है, मतलब फूलों की सेज, मतलब बहुत ही आरामदायक, कंफर्टेबल सिचुएशन, कंफर्टेबल सिचुएशन, कंफर्टेबल सिचुएशन, एन इजी एंड हैप्पी सिचुएशन भी कह सकते हो, एन इंजॉयबल स्टेट भी कह सकते हो, है ना, इंजॉयबल अवस्था। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 को देखेंगे। हैव वंस हैंड्स फुल, है ना। हैव का मतलब होना, वंस मतलब अपना, हैंड मतलब हाथ, अब फुल, फुल मतलब पूरी तरीके से भरा हुआ होना, मतलब हाथ पूरी तरीके से तंग होना, बिजी होना। इसका अर्थ क्या निकलेगा? टू बी वेरी बिजी, टू बी वेरी बिजी। हैव वंस हैंड फुल मतलब अपना हाथ फूल फूल होना, मतलब पूरी तरीके से फूल होना, पूरी तरीके। देखो ये भाई साहब के एक हाथ में देखो कैसे किस तरीके से लिए हुए हैं, ये हाथ में देखो, है ना, बहुत सारी किताबें पकड़ रखी है, फिर इस हाथ में भी देखो पकड़े हुए। तो अगर अब ये पकड़ रखे हैं दोनों हाथों से, ठीक ना, पूरी तरीके से दबाए हुए हैं बुक को। अगर आप जाओगे कहोगे लो भाई, है ना, ये दो किताबें और रख लो, तो ये भाई साहब कहेंगे नहीं नहीं रहने दो यार, मैं पहले से ही काफी, है ना, बोझ उठा रखा हूँ, अब मत दो। होता है हैव वंस हैंड्स फुल। हैव वंस हैंड्स फुल का मतलब, हैव का मतलब होना, वंस मतलब अपना, हैंड्स मतलब हाथ, और फुल का मतलब फुल मतलब अपना हाथ फुल होना, अपना हाथ फुल होना मतलब बहुत बिजी होना, बहुत बिजी होना, है ना। क्या हो जाएगा? टू बी वेरी बिजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस तरीके से याद करने के बाद चीजें आसान हो जाती है ना। अब एक बार और अगर वॉच कर लेंगे 2x के स्पीड पर, तो चीजें और भी आसान हो जाती है। चलिए, अलार्म एंड एक्सकर्शन, है ना, एक्सकर्शन। चलिए, अलार्म करना, है ना, अलार्म क्या करता है, इतना से याद कर लें। अलार्म, अलार्म, अलार्म जो होता है, जैसे देखो अलार्म, अलार्म से, अलार्म से, अलार्म को याद कर लेंगे इस अलार्म से, है ना, ALARM, सिर्फ इतना सा याद कर लेंगे, अलार्म से याद कर लेंगे। अलार्म से एक्सकर्शन को भी नहीं नहीं भी मतलब, है ना, एक्सकर्शन का मतलब सैर होता है। क्या होता है जी? एक्सकर्शंस का मतलब होता है सैर होता है। क्या होता है? सैर करना, है ना, सैर करना, ठीक है। एक्सकर्शन का मतलब क्या होता है? सैर करना। ऐसे अलार्म्स का मतलब होता है अलार्म। क्या होता है? अलार्म। क्या होता है? अलार्म। चलिए, अच्छा, जब अलार्म बजती है ना, जब अलार्म बजती है, मान लो आप सुबह, सुबह के 3 बजे आपको उठने हैं, ठीक है, सुबह के 3 बजे आपको उठना है, और तभी अलार्म बजती है बहुत तेज, है नहीं, तो एकदम बहुत हंगामा सी हो जाती है, मतलब पूरा एकदम, है ना, कि कहाँ बजे यार, नींद खराब कर दिया, ऐसा लगता है ना, कि अलार्म से बजे यार। अलार्म से काफी तेज, तेज मतलब कि वॉइस होते हैं, है नहीं, मतलब इतना कि जो आपको जगा दे। हाँ, तो वो अलार्म क्या करता है? हंगामा ही तो करता है, शोर ही तो मचाता है, जिसे सुनकर आप जग जाते हो, है नहीं। तो अलार्म क्या करता है? हंगामा करता है नहीं, बहुत तेज हल्ला करता है, जिसके कारण आप क्या करते हैं? उठ जाते हैं। तो अलार्म्स एंड एक्सकर्शन का मतलब है सैर। जब आप सैर करने भी जाते हो, तो आसपास गाड़ी मोटर चलती रहती है, तो उसका भी बहुत सारा आवाज आपको सुनाई देती है, कोलाहल होते रहता है नहीं। तो अलार्म्स का मतलब, अलार्म्स जब जब बजता है, तो वो हंगामा ही तो करता है, जिस हंगामे को सुनकर आप जग जाते हो, ठीक है। तो अलार्म्स एंड एक्सकर्शंस का मतलब क्या हो गया? हल्ला करना, हंगामा करना, कोलाहल करना, मतलब कंफ्यूज्ड एक्टिविटी एंड अप्रोवर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। लेट इन द डे, लेट इन द डे मतलब, लेट इन द डे का मतलब होता है इतना देर से आना कि किसी काम का ना रहना, है ना। लेट इन द डे, लेट का मतलब होता है देर, लेट का मतलब क्या होता है जी? देर होता है। इन मतलब में, द डे मतलब दिन, मतलब दिन में लेट, दिन में लेट। अब मान लो आपको ऑफिस आने का टाइम है 9 AM में, ठीक है, ठीक है। अब बॉस जो हैं आपके, वो चाहते हैं कि अगले दिन जब आप आओ 9 बजे, तो ठीक 10 बजे का एक मीटिंग रखे हैं उन्होंने, है ना। बॉस जो आपके हैं, बॉस, ये बॉस जो हैं, ये बॉस, आपके जो बॉस हैं, आपके तो पहले टाइम, टाइम क्या है? टाइम है 9 बजे ऑफिस जाने का, ठीक है, पढ़ जाते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
आपके बॉस ने आपके साथ एक मीटिंग अरेंज किया अगले दिन और टाइम दिया 10 एएम में, हाँ, कि सुबह के 10 बजे तक आप हर हाल में आ जाना, कोई दिक्कत नहीं। आते हो पर डे 9 बजे, कोई दिक्कत नहीं है। कल की मीटिंग है, आप 10 बजे तक आना, लेकिन ज़रूर आ जाना, है नहीं? ज़रूर आ जाना, ठीक है? ऐसा बोला गया। अब आप क्या किए, रात में पार्टी अटेंड कर लिए और जब सोए तो नींद ही खुली 11 बजे। आप ऑफिस पहुंचे 12 बजे, ऑफिस पहुंचे 12 बजे, आप ऑफिस कितने बजे पहुंचे, 12 बजे पहुंचे, ठीक है, 12 बजे पहुंचे तो क्या हुआ, ये लेट नहीं हुआ, ये महा लेट हो गया। और जब आप जाओगे तो क्या कहेगा आपका बॉस, कहेंगे कि तुम इतना लेट कर दिया यार, किसी काम का आप नहीं हो। मतलब कि किसी काम का ना रहना मतलब क्या है, मतलब आप उस पार्टी, फिर उस पार्टी में जाना ही बेकार हो गया है, मतलब उस मीटिंग में जाना ही बेकार हो गया है ना। इससे बढ़िया तो घर में ही मतलब मजा मस्ती कर लेते, है ना। लेट इन द डे मतलब आप दिन में ही लेट कर दिए, है ना। लेट इन द डे, डे का मतलब दिन, दिन में लेट कर देना, दिन में क्या कर दिया आपने, लेट कर दिया। आपका ऑफिस का टाइम 9 बजे था, बॉस ने 10 बजे का टाइम दिया, बहुत ही बढ़िया बॉस था आपका। 1 घंटे लेट ही बुलाया आपको, है ना। मीटिंग वाले दिन क्या किया, 1 घंटा लेट तक ही बुलाया, बोला कि 10 बजे तक आ जाना, लेकिन आपने पहुंचा 12 बजे। मतलब आप लेट नहीं हुए, मतलब बहुत ज्यादा ही लेट हो गए, मतलब इतना लेट कि आप किसी काम का ना रहे उस मीटिंग के लिए, ठीक है। मतलब टू डिले टू बी ऑफ एनी यूज, है ना। मतलब किसी काम का ना रहना, टू डिलेड मतलब बहुत ज्यादा डिले हो जाना, बहुत ज्यादा लेट हो जाना, बहुत ज्यादा लेट हो जाना, ठीक है। तो लेट इन द डे समझ गए, चलिए। तो और इसमें तो नहीं है, चलिए। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और चीजों को इस तरीके से याद करने के बाद, याद करने के बाद नहीं मतलब देखने के बाद सब बढ़िया हो जाता है ना, चीजें समझ में आने लगती है यार, है ना। एक बार नॉर्मल स्पीड पर आप देख लो, है ना, नॉर्मल स्पीड पर आप देख लो एक बार, और एक बार 2x की स्पीड पर देख लो, बस बात बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। याद अगर नहीं कर, रट्टा नहीं मारना, रट्टा मारने से बचना है हमें, है ना, रट्टा मारने से क्या करना है, बचना है हमें, ठीक है। चलिए, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।